गुड इवनिंग टू ऑल। साथियों, जो आज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे के मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली ऑन December 10 ही उसकी याद में कुछ करना है, चलेगा। सो ये महीना पूरा ह्यूमन राइट्स डे हर एक जगह पे, हर एक इश्यूज पे हो रहा है। और दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड कॉन्टेक्स्ट एंड राइट टाइम, सही वक्त है आज जो इस मुल्क में जो ह्यूमन राइट्स के लिए कंसिस्टेंटली एंड बहुत कंटिन्यूसली एक पर्सपेक्टिव से जहां पर इनजस्टिस हो रहा है उसके खिलाफ बात करें, सो नदीम खान और जुबैर, और नाम अगर अपन बोलने गए तो देयर आर इन्यूमरेबल नेम्स। इस देश में जेलों में कैदी के जैसे है, दे आर लाइक ए पॉलिटिकल प्रिजनर्स। इवन वी डोंट नो, देयर आर innumerable people like tribals, Adivasis, who are in the jail for years together. And this is the right time उनके बारे में बात करना। इस इतनी बिजी शेड्यूल पे भी इतने लोग आके इस मीटिंग में शामिल होना, रियली दिस इज अ वेरी कंग्रेचुलेशंस फॉर दी APCR। जब हमारे साथी भाई जब APCR का मैनिफेस्टो फर्स्ट जब मीटिंग स्टार्ट होने के पहले he read about the manifesto and the next part of the report was क्या what all the works we have done, APCR करे सो काम क्या है, कहाँ पर जुल्म हुए तो जुल्म के खिलाफ फैक्ट फाइंडिंग हुआ, जहां पर जरूरत है तो पब्लिक इंटरेस्ट लॉ पिटिशंस कोर्ट्स में फैल हुआ, कहीं कस्टोडियल डेथ हुए तो वहां पे जाके फैक्ट फाइंडिंग हुआ, जहां पर कुछ फॉल्स केसेस लगे तो उसके ऊपर कोर्ट में बेल पिटीशन डालना। यू नो, ऑल दिस एक्टिविटीज विच वाज रेड बाय द APCR ऑन द एक्टिविटीज आर टोटली विद इन द डेमोक्रेटिक स्फीयर। पूरे कानून के वो फ्रेमवर्क में ही एक्टिविटीज हुआ था। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो, ये सब के विद इन दैट लीगल फ्रेमवर्क में काम हुआ था। देन व्हाई द APCR सेक्रेटरी वाज implicated in a criminal case? This is a question which we have to pose ourselves. Zubair is a freelance journalist and truth बात करना भी it is a basic fundamental right. Why he was also implicated? Fortunately, just a few days before, the Delhi High Court said Nadeem should not be arrested, and if you need any interrogation, you should give him a notice. एक हफ्ता वीक नोटिस देना चाहिए उनको। और जो इल्जाम उनके खिलाफ है, एनिमिटी एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, दो अहम चीज ये 15-20 दिन में हुए है। दो चीज के बारे में आप सोचना है। These two important things had taken place in India. One is that Justice Khanna given a judgment on secularism. बहुत सालों के बाद एक जजमेंट, ऐसा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट दिया कि देयर वर लाइक सुब्रमण्य स्वामी, बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में, सेक्युलरिज्म इज नॉट ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बेसिक इंडियन स्ट्रक्चर बोल के चैलेंज हुआ था। अगर सेक्युलरिज्म अपने कॉन्स्टिट्यूशन में से अगर इफ वी डिलीट, द मेजॉरिटेरियनिज्म विल कम आउट, मेजॉरिटेरियन विल कम आउट। उसके खिलाफ जस्टिस खन्ना जो जजमेंट दिया है कि नो, सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज अ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जजमेंट देने से जस्ट 2-3 दिन के, एक हफ्ते के पीछे मेरे ख्याल से और एक इंसिडेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जज मिस्टर यादव, who has openly spoken that इस देश में मेजॉरिटेरियन का ही मामला चलना है। The minorities have no right to speak.
They have to follow what the majoritarian wants. इस दो चीजों में द नेक्स्ट चीज जो जस्टिस है, हाईकोर्ट के जज जो बात हुई है, देश भर के सिविल सोसाइटी, सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स बहुत बड़ी ह्यू एंड क्राई पे, नाउ दैट मैटर इज, it is a one way of a turning point in the Indian civil society. A impeachment motion was moved before the parliament. This is not an ordinary thing. Whether the impeachment will stand or not is a different. Today's civil society is becoming a strong and stronger. The biggest challenge, my friends, today, not only in India, across the world, बहुत गंभीर सिचुएशन है, बहुत गंभीर. You know what is happening in Gaza, Syria. There is a, from morning to night, carpet bombardment. कारपेट बम्बार्टमेंट का मतलब ये नहीं कि कुछ पुलिस स्टॉप है, कुछ इंटरवल है. कहां से बॉम्ब आएगा, कहां से बॉम्ब गिरेगा, कितने छोटे छोटे बच्चे फ्रॉम 0 एज टू 10 इयर्स बच्चे, हजारों लोग मर गए. अब महिला, यंग, ये छोड़ो. यूनाइटेड नेशंस की बात सुनने की बात ही नहीं है. थर्ड वर्ल्ड कंट्री में many of the countries are supporting the fascism. They are glorifying the way Israel is attacking on Palestinian. थोड़े ग्लोरीफाई कर रहे. War is not a crime in international law, but war should adhere to the international humanitarian law. अरे भाई, हॉस्पिटल पे हाउ कुड यू बम्बार्ड? रेफ्यूजीज कैंप्स डाले से ऊपर हाउ कैन यू बम्बार्ड? एंड फॉर ऑल दिस अमेरिका इज सपोर्टिंग ओपनली. देयर इज अ सपोर्ट इज बीइंग एक्सटेंडेड. ह्यूमन राइट्स की बात तो बहुत छोटी है. The language of human rights is a very, very little, my friends. This human rights का word दो export हुआ अपने third world countries में. Initially, it was a big conspiracy by the European countries to encroach into the third world countries in the name of human rights, in the name of development, and take over the economy. आज जो सिविल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं उन लोगों को जेल में ढालो. इफ यू टॉक अबाउट द डेमोक्रेटिक राइट्स, देयर इज नो स्पेस. एंड ह्यूमन राइट्स ऑल्सो इन द सेम वे. द राइट्स का मतलब जो अपन शाम से अपन बात कर रहे हैं, राइट्स राइट्स राइट्स. व्हाट आर द राइट्स? राइट्स का मतलब अगर अपन बात कर तो हक बोलते हैं. हक तेलुगु में हक्कुलु. The rights are nothing but the demands of the people. Demands of the people. Aspirations of the people. लोगों के क्या बोलते हैं उसको? ख्वाहिश. जो एस्पिरेशंस है. इस देश में क्लास बयास, कास्ट बयास, जेंडर बयास, जो इनइक्वालिटीज है, इस तीन ब्रॉडली के खिलाफ इफ यू वांट टू फाइट, यू नीड ए राइट्स. इससे पहले मैडम बात करती है, बोले अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक ही एक आर्टिकल है, वो जो 19 है. सो इंपॉर्टेंट आर्टिकल 19 इज द ओनली आर्टिकल है विच विल गिव ए सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस, टू फाइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन, टू फाइट अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज. आज वो फंडामेंटल बेसिक राइट को आज ये रूलिंग क्लास क्या कर रही है?
They are criminalizing the right. If you fight against the status quo, as Nadeem Khan, he is a human rights defender. What is the role in the society, in the civil society of the Nadeem Khan on behalf of APCR to fight, to struggle, to protect the rights of the citizens of this country within the framework of the Indian Constitution? अरे भाई, यहां पे जुल्म हो रहा है, जुल्म के खिलाफ बात करना है तो आपको हक होना चाहिए. तो बात करने से क्या होगा बोल तो why these governments are afraid is why they were putting the criminal cases because against the Nadeem or Jubair or many people is they are the people, human rights defenders who will fight to change the status quo. जो समाज में जैसा स्थिति है वही स्थिति को दिस स्टेट वांटेड टू कंटिन्यू. जो इनइक्वालिटी है समाज में वही रहना. आज जो कॉर्पोरेट्स करोड़ों रुपयों का एक्सप्लॉइट करे वो चलते रहना. ये स्टेटस को के खिलाफ लड़ने के लिए जो ह्यूमन राइट्स का एक्टिविटी है, साधारण इंसान काम करने के लिए नहीं होगा जब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट विल वर्क. That is the reason the cases are booked against the human rights defenders in this country. But no human rights defender in this country was afraid of registration of criminal case, friends. They have been fighting and sacrificing their lives. अपनी तेलंगाना में देखिए आप लोग, पांच लोग उनकी जिंदगी सैक्रिफाइस किया. पुरुषोत्तम ले हो, डॉक्टर रामानाथम ले हो, अजाम अली ले हो. There are many people who have sacrificed their lives for the protection of the civil liberties, democratic rights. आज जो ये सरकार ब्रिटिश लॉस के खिलाफ अपन इतने साल ब्रिटिश क्रिमिनल लॉ जो पूरे अपने देश के लोगों को राइट्स नहीं दिया, वी विल ब्रिंग ए न्यू मॉडर्नाइज्ड लॉ बोल के ए न्यू क्रिमिनल लॉ लेके आए. व्हाट इज देयर? द एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स आर गिवन इन द न्यू क्रिमिनल लॉ. बिफोर 2014 इमरजेंसी जब था, एक ही फर्क है. ड्यूरिंग 1975 द इमरजेंसी वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड. बाद में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इज गोइंग ऑन. Undeclared emergency, a very big conspiracy. It is not that only during the BJP power this sort of laws were brought. The Congress has started this idea of introducing the repressive laws. चिदम्बरम के सोच विचार जब भी इस देश में कई न्यू स्पेशल लॉ लेके आने से, लाइक टाड़ा पोटा, लोगों से बहुत बड़ी रेसिस्टेंस आ रहा है. लोगों से दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल्स दे वर टॉकिंग अगेंस्ट दिस रिप्रेसिव लॉस. उसके वजह से फिर से कमिटी डालना, कमिटी डाल के फिर से निकाल देना, उसको डिलीट करना, ये सब नहीं. ही थॉट दैट लेट देयर बी ए परमानेंट, ए ड्रैकोनियन लॉ, परमानेंट. उसी के लिए यूएपीए बोल के 1967 का जो कानून है, वो कानून में सिर्फ यूएपीए में अनलॉफुल असेंबली को ले जाके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, टेररिस्ट मेंबरशिप बोल के पूरे ड्रैकोनियन प्रोविजंस लगा के एक परमानेंट कानून कांग्रेस पार्टी हैज इंट्रोड्यूस्ड. नाउ द बीजेपी हैज टेकिंग वेरी सीरियसली मूव फर्दर. You know what is the purpose of UAPA? Now the UAPA is being used as a tool to suppress the dissent, to suppress. आपके विचारों पे ही अटैक हो रहा है. ये सोचिए, विचार पे हमला होना बहुत बड़ी हिम्मत की चीज है. यू शुड थिंक क्यों आज लोग, वाई दे कुड नॉट एबल टू कम आउट. यूएपीए में जो लोग, even if you say that my organization today APCR can work, Telangana में entire democratic civil liberties organizations for some time was banned, just KCR के regime में. So once if suppose if an organization is banned,
कोई यहां पे एक नौजवान रहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने से भी वी वांटेड टू वर्क फॉर द कॉज ऑफ द राइट्स, वो सोच विचार से अगर वो आगे बढ़ने से उसको ये मुद्दा बढ़ेगी कि वो एक क्रिमिनल है, वो एक टेररिस्ट है। चलो भाई मुझे पर टेररिस्ट करो, कुछ भी करो, लोगों के साथ है, लोगों के बुनियाद पे मैं काम कर रहा हूं, कानून के विद इन द फ्रेमवर्क में मैं काम कर रहा हूं, बोलते तुम यू विल बी फोर्स्ड टू गो अंडरग्राउंड, बिकॉज बाहर यू विल बी बुक्ड एंड सेंड बियन, you are forced to go underground. Once if you are forced to underground, tomorrow you will be killed in an encounter. This is the law which is given a power to the state. कहीं भी से लेके आओ मार दो बस, आदमी बाहर रहने दो, जेल में रहने दो, नहीं तो कहीं भी रहने दो. That extraordinary power is given to the state to kill. From 1969 to till today, nearly about 6,000 encounters had taken place only in 2 Telugu states. So एक ऑर्गेनाइज, राइट टू ऑर्गेनाइज, आज एपीसीआर के जनरल सेक्रेटरी को या जुबैर को आज क्रिमिनल केसों के चार्जेस लगाना, क्योंकि द रीजन इज दैट दे आर द पीपल हु आर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज. राइट टू ऑर्गेनाइज, राइट टू स्ट्रगल विल बिकम ए क्रिमिनलाइज्ड इन दिस लॉस. ये फंडामेंटल चीज अपन सोचना है. द कॉलोनियल लॉस, द लीगेसी ऑफ द कॉलोनियल लॉस आज उसी के नाम पे आज स्ट्रेंथन हो रहा है. दे हैव बीन स्ट्रेंथनिंग एंड दे वांटेड टू डिक्लेयर दिस एंड सप्रेस. और साथी लोगों बात करने हैं. और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि इतनी सिचुएशन पे मैं 10 साल के पहले ये नहीं सोचा था कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ के, सेव कॉन्स्टिट्यूशन बोल के कोर्टों में बाहर पकड़ के प्रोटेस्ट कर दूं बोल के. आई नेवर थॉट. आज सेव कॉन्स्टिट्यूशन बोल के किताब पकड़ के ठहरना का वो सिचुएशन आ गया. वी नेवर थॉट. आई वॉज इनफैक्ट वेरी क्रिटिकल ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत क्रिटिकल हूं मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, क्योंकि बहुत सारे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, इंक भी सिंक में हुआ हाईजैक हो गया. तो इंक भी वो क्या बोलते हैं, सिंक बोलते हो, हाईजैक हो गया. रूलिंग क्लास जब भी उठा के चले गए. बेचारा अंबेडकर कुछ नहीं कर सका. लेकिन आज ऐसा सिचुएशन है कि अरे भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन, अनफॉर्चुनेटली नो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पार्टीज आर कमिटेड फॉर द राइट्स ऑफ दिस पीपल. आज क्या हो रहा है, कल क्या होता है, आज का पार्टी कल किससे जोड़ी बनता है अपने को नहीं मालूम हो रहा है. कल ममता क्या होती किसी को नहीं मालूम. यू नो, वी डोंट नो हु इज गोइंग हियर एंड देयर. लेकिन लोगों का सफरिंग एक ही है. लोग यूनाइटेडली दे आर फाइटिंग. वी शुड अप्रिशिएट दैट अक्रॉस द कंट्री. पीपल आर यूनाइटेड, पीपल आर कमिटेड, पीपल आर प्रिपेयर्ड टू फाइट फॉर द कॉज ऑफ द राइट्स ऑफ दिस पीपल. उसी के लिए आप हिस्ट्री देखने से, एक बार अगर अपन हिस्ट्री के पीछे जाने से, whenever there are struggles in the civil society, social movements, mass movements, judiciary वो लोगों के फेवर में जजमेंट्स देता है. when there is a movement, the judiciary दिमाग सीधा लोगों के तरफ से सोचकर they'll give a judgments in favor of people. आज दुनिया भर, देश भर बहुत बड़ी ह्यूज डिस्कशन, डिबेट, प्रोटेस्ट फॉर प्रोटेक्टिंग द सेक्युलरिज्म. उसी के वजह से सुप्रीम कोर्ट जब सेक्युलरिज्म पार्ट एंड पार्सल बोल के दिया. इट इज नॉट द सुप्रीम कोर्ट, इट इज अ सक्सेस विन ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री. इस देश में कोई भी रूलिंग पार्टी या कांग्रेस, बीजेपी, एनी पॉलिटिकल पार्टी लोगों को अरे भाई हम ये हक देंगे प्यार से, मोहब्बत से बोल के, कोई रूलिंग पार्टी हैज नेवर गिवन दिस पीपल द राइट्स. This all the rights have come with a great struggle by the people and sacrifices. Sacrifices से अपने को हक आया. Whether it may be any rights, women rights, Dalit rights, minority rights और reservations, कौन सा भी आप देखो दुनिया में हर एक जगह पे, हर एक इश्यूज पे स्ट्रगल हुआ. There are two important things simultaneously has taken place in this country. In the history, you should never forget simultaneously. It is not coincidental. अचानक से नहीं हुआ. Very systematically हुआ. That is in 1992. One is
the demolition of Babri Masjid. Number 2 is opening the new gates of new economic policy. ये दो एक ही वक्त कांग्रेस पार्टी है जभी ये दो दरवाजे इस देश की पूरी नक्शा बदलने के लिए बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी से ओपन हुआ है. टुडे द कैपिटलिस्ट आर विथ फंडामेंटलिस्ट टू अचीव द राइट्स. ये राइट्स अपन फिर से इसको रीडिफाइन करने की जरूरत है. वी ऑल अगेन वी हैव टू रीडिफाइन. These are the challenges before us. The rights which we have struggled for 4 to 5 decades. ये 4 डिकेड जो फाइट करके लेके आए सो राइट्स फिर से ये 10 साल में फिर से 100 साल पीछे चले गए. It has gone back again 100 years. The next generation को जो राइट्स स्ट्रगल से we have achieved, वो राइट्स के बारे में बताना एक बहुत बड़ा मूवमेंट है आज. This is the biggest moment that we have to tell our future generations. अरे भाई ऐसा था, हम ऐसे लड़े थे, ये हक था, ये हक हम हासिल करे, फिर से ये हक पीछे चले गया. This is a situation. Though 2 decades before, when I was a young lawyer, मैं जब जवान वकील था, जैसे यहाँ पे बैठे थे हमारे रहीम और अजीत, ऐसे वेरी यंग लॉयर था मैं. जब पहले मैं जो ऑफिस में ज्वाइन हुआ जूनियर, वो ऑफिस था सर्विस मैटर्स. लेकिन मेरे दिमाग में जो बाहर मुल्क में हो रहा जो सिविल राइट्स वायलेशन, वो सर्विस मैटर्स से मेरा दिमाग मैचअप नहीं हो रहा था. देन आई थॉट आई वांट टू लीव द ऑफिस एंड सिविल राइट्स के बारे में काम करने में. हम जब थे व्हेन वी वर यंग, मसूद है, एक किसी को अरेस्ट करके एक एक्टिविस्ट को ले जा रहे तो इमीडिएटली 10:30 को लंच मोशन मूव करके प्रोसीजर था हाई कोर्ट में. सुबह में 10:30 बजे जज बैठने से पहले हम एक स्लिप लेके, वेरी अर्जेंट है योर ऑनर, आदमी का जिंदगी जाने के चांसेस है, उनको एनकाउंटर में मारने के भी चांसेस है, आप 2 बजे केस सुनो, लंच के बाद सुनो. इमीडिएटली जज साहब स्लिप ले लेते थे. चलो भाई, इसके बारे में एडवोकेट जनरल सरकार आपका रिपोर्ट क्या है बोलिए. इस वजह से ऐसे काम करने से बहुत सारे लोगों को एटलीस्ट वी कुड एबल टू मिनिमाइज द टॉर्चर. नंबर 1 टॉर्चर, अरे हाईकोर्ट में कोई गया भाई बंदा, चलो उसको मत मारो, रोको, थोड़ा एक रिलीफ. और थोड़े ऐसे चीजें अपन करें जहां पर आदमी को ले जाके जंगल में एनकाउंटर करने को भी रुका हुआ था. वैसे हिस्ट्री भी है. लेकिन आज वही जुडिशरी के बारे में मैं बात कर रहा हूं. अगर अपन हेबियस कॉर्पस आज अगर अपन पूछे तो 1 हफ्ते के बाद बेंच पे आ रहा, 1 हफ्ते के बाद बेंच पे आ रहा. और वही आज एक कॉर्पोरेट बिजनेसमैन 10:30 बजे कोर्ट को आकर मेरे 100 करोड़ का टेंडर मिस होने वाला है, आज मेरे 2 बजे सुनो बोले तो उन्हें 2 बजे नहीं, मैं 12 बजे ही सुन तू मन रहा. 2 बजे नहीं, 12 बजे ही. दिस इज द जुडिशरी हैज नाउ टोटली टर्न टू बी ए वेरी वेरी वीक. क्योंकि जजेस पूरे कॉर्पोरेट अपॉइंटमेंट्स इंडिपेंडेंट चले गया. आज देखो अपने तेलंगाना हाई कोर्ट में एक माइनॉरिटी नहीं है जज. व्हेन आई वाज ए प्रेसिडेंट ऑफ द बार, इंडिपेंडेंस डे के दिन मैं बात किया था. व्हेन देयर इज नो माइनॉरिटी और शेड्यूल कास्ट जज इन दिस जुडिशरी, इट इज नॉट द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी. बोला मैं, क्या मसूद, आई स्पोक ओपनली. पूरे जजेस वर डल हो गए. अरे एकदम उन लोग के फेसेस पे खुशी नहीं था उस दिन. लेकिन ये तो सही था कि बहुत सारे ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ लॉयर्स हैव अप्रिशिएटेड दैट. क्या प्रेसिडेंट बोलता ऐसा बात करना है बोले. दिस इज व्हाट वी हैव डन इट. फ्रेंड्स, जरूर वी ऑल एक्सप्रेस, नॉट ओनली मी फ्रॉम सिविल लिबर्टीज कमिटी, वी एक्सप्रेस अवर सॉलिडारिटी
for Nadeem Khan, Zubair, or those who are behind the bars, behind the prisons, and we demand unconditionally to scrap the criminal case against the Nadeem Khan and Zubair. Until then we will not rest. खामोशी से नहीं रहेंगे. जैसे अपनी मैडम बहुत अच्छी फॉर्मूला से बोले कि हाउ वी हैव टू ऑर्गेनाइज, हाउ वी हैव टू कैंपेन, हाउ वी हैव टू टेक द मूवमेंट बिफोर. और एक जस्टिस चंद्र कुमार जी खव्वे का जो बोला है एक वेरी इंटरेस्टिंग. सो ऐसा सब then only the state will come down. Collectiveness is always a strength. State always tries its level best to keep individually. आदमी को अलग करने की कोशिश करता स्टेट. अपन सिविल सोसाइटी कलेक्टिव बन के आगे बढ़ने का कोशिश अपन सब मिलके करना है. उसमें मैं भी शामिल रहूंगा. थैंक यू वेरी मच.